जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस जोन 2 कंप्लीट कर लिया था और साथ ही के साथ कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, ठीक है, जिनमें कि 5 से 6 लॉज थे, ठीक है। तो उस लॉज के बेसिस के ऊपर हमने प्रैक्टिस जोन 2 को सॉल्व कर लिया था, जो कि बहुत ही छोटा सा, और उससे छोटा होने वाला है हमारा प्रैक्टिस जोन 3, ठीक है, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ 2 ही क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और उसी को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी ऐसे 2 क्वेश्चन दिए गए, बट उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा ना। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पे एक्सपांडिंग लार्ज नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो भी बड़े नंबर्स होते, बड़े नंबर मतलब जिसमें 6 डिजिट होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, ऐसे जो जितने भी नंबर होते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 भी नहीं, हम बोल सकते हैं 7, 8, 9, 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 10 डिजिट का अगर कोई नंबर बनता है तो उसको हम शॉर्ट में एक्सपांड करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में जानने वाले, और साथ ही साथ हम सॉल्व करने वाले इस वीडियो में प्रैक्टिस जोन 3 हमारा, ठीक है। अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हो जाती है, सपोज प्रैक्टिस जोन 3 की जगह मैं प्रैक्टिस जोन 2 अगर बोल दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने के टाइम पे ऑलरेडी मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस जोन 2 है या फिर प्रैक्टिस जोन 3 है, ठीक है। तो देखो, इस टॉपिक को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने 5, 6, 7, 8, 4, 2, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने 5, 6, 7, 8, 4, 2, ठीक है। तो ये एक नंबर है, इसको क्या करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। किसमें लिखना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस नंबर को हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इस नंबर को हम लिख देते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में। तो एक्सपांडेड फॉर्म जो वो शायद हमने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल में भी पढ़ा था, ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में भी पढ़ा था, रैशनल नंबर में भी पढ़ा था शायद एक्सपांडेड फॉर्म। और एक्सपांडेड फॉर्म का सबसे सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आता है, किसी स्टूडेंट को अगर मैथ्स नहीं आता है तो उसको एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा सकते हो आप, प्रेडिसेसर पढ़ा सकते हो, सक्सेसर पढ़ा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप उनको पढ़ा सकते हो, ताकि उनके अंदर भी मैथ्स सॉल्व करने में इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो देखो, इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, तो इसको एक्सपांड करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इसको एक्सपांड कैसे करते हैं। तो ये जैसा नंबर है 5, 6, 7, 8, 4, 2, ठीक है। तो इसमें अगर आप टोटल डिजिट देखोगे तो हम काउंट करते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल यहाँ पे 6 डिजिट है। कितने डिजिट है, टोटल यहाँ पे 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करने के लिए क्या करना है, हमेशा पहला डिजिट लो, ठीक है, पहला डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पहला डिजिट को ले लेंगे, इसके बाद पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। ऐसा नहीं होता भैया, 1 से नहीं कर सकते, ठीक है। पहला जो डिजिट होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखो, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिखो, और उसके बाद इस पहले डिजिट को छोड़ के कितने डिजिट है चेक करो। पहले डिजिट को छोड़ दिए तो कितने डिजिट बचे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 के आगे 5 जीरो लगा दे, 1, 2, 3, 4, 5, खत्म। आपका काम यहाँ पे हो गया, ठीक है, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, प्लस करो, प्लस दूसरा डिजिट लिखो 6 इंटू 1। अभी यहाँ पे 5 लिखे थे ना, तो एक 0 कम कर जाओ, यहाँ पे 4 लिखोगे, 1, 2, 3, 4, प्लस 7 इंटू क्या करोगे, 3 0 लिखोगे, 1, 2, 3, प्लस अभी लिखोगे 8 इंटू कितने 0 आएंगे, 2, तो 100 हो जाएगा, प्लस 4 कितने 0 आएंगे, तो एक ही 0 आएगा, 10, प्लस 2 इंटू कितने 0 आएंगे, एक ही 0 आएगा, 0 आएगा क्या, एक कभी 0 नहीं आएगा। तो इस टाइम में आपको क्या करना है ये समझो, ठीक है। अभी हमने तो ये कर दिया, ये है एक्सपांडेड फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बोला जाता, ये क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म है, ठीक है। तो अभी आसानी से समझो इसको, ठीक है, हमेशा इसको आसानी से समझो, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखे 5 इंटू 1, 50 मतलब 1 लाख, 6 इंटू 10,000, 7 इंटू 1000, 8 इंटू 100, 4 इंटू 10, 2 इंटू 1। अभी इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो, ठीक है, ये 5 इंटू, ठीक है, ये 10 को सेपरेट लिखो, 10 को क्या करो, सेपरेट लिखो, ठीक है। 10 को हमेशा क्या करना है, सेपरेट लेना है। उसके बाद ये 1 0 चला गया, अपना 1 0 चला गया यहाँ 10 में। उसके बाद कितने 0 बचते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसको पावर में लिख दो 4, 10 टू द पावर 4 कर दो, ठीक है। 10 टू द पावर 4 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 लाख एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे भी उन्होंने 10 टू द पावर 4 ही लिखा है, ठीक है।
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 5, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो, ठीक है, 10 टू द पावर 4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आता है 4 जीरोस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने जीरो है, टोटल यहाँ पे 5 जीरो है। अगर 5 जीरो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ऊपर में 5, 10 टू द पावर 5, ठीक है। क्या लिखोगे, 10 टू द पावर यहाँ पे 5 लिखोगे, प्लस लिखोगे ये 6 इंटू कितने जीरो है 4, तो यहाँ पे लिखोगे 10 टू द पावर 4, प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3, प्लस 8 इंटू आएगा 10 टू द पावर 2, प्लस 4 इंटू आएगा 10 टू द पावर 1, प्लस अभी 2 इंटू 1 दिया है तो 1 के पावर में कितना, अभी 1 है, 1 के बाद क्या आता है 0 आता है 1 के पहले, तो 10 टू द पावर 0 लिख देंगे। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब 5 6 7 8 4 2 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सॉल्व एग्जांपल दिए तो वो आपको घर में ट्राई करके देखना है। मैं अभी डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ प्रैक्टिस जोन 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस जोन 3, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 3 का हमारा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन expanded form using exponents, ठीक है। तो भैया जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से वो बोलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ए वाला है यहाँ पे हमारा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख देते हैं 280 4532, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के आगे भी लिख रहा हूँ ताकि ये दोनों क्वेश्चन आप अपने यहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं 2 इंटू 10, ठीक है। अभी देखो 1 0 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने जीरो आने वाले 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस 8 इंटू अभी 1 0 कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, प्लस ये 0 है, 0 को आप छोड़ सकते हो, नहीं लिखना है तो 0 को छोड़ दो। बट अभी लिखते हो अगर 4 को अगर लिखते हो तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 ही आएंगे। सो इंटू 1 2 3, प्लस 5 इंटू 100 आएगा 2 0, प्लस 3 इंटू 10 आएगा 1 0, 3 इंटू 10, प्लस 2 इंटू आएगा 1, ठीक है, 2 इंटू आएगा 1। तो इसको अभी क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखो 10 टू द पावर 6, प्लस 8 इंटू कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 टू द पावर 5, प्लस 4 इंटू कितने जीरो है, 3 0, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 इंटू 10 क्यूब, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखोगे, 2 0 है तो 2, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर लिखोगे 1, प्लस 2 इंटू लिखोगे 10 टू द पावर 0, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 0 लगा देंगे, ठीक है। अभी बी वाला भी देखते हैं, इसी की तरह है, ठीक है। बी वाले में क्या दिया है, उसी की तरह एक नंबर दिया है 5698, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5698 3124, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं सिमिलर तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका एक्सपांडेड फॉर्म, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म में क्या आएगा, 5 इंटू कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 6 इंटू एक जीरो कम कर दे जाओ, 7 जीरो तो अभी 6 जीरो लगेंगे, 1 2 4 5 6, प्लस 9 इंटू 1 2 3 4 5, प्लस 8 इंटू 1 2 3 4, प्लस 3 इंटू 1 2 3, प्लस 1 इंटू 1 2, प्लस 2 इंटू 1 0, प्लस 4 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 1। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ज़्यादा इजी होता है इससे भी। 5 इंटू कितने जीरो है, 7 जीरो है टोटल, तो लिखो 10 टू द पावर 7, प्लस 6 इंटू लिखो, अब एक माइनस करते जाओ, ठीक है, 10 टू द पावर 6 आएगा, प्लस यहीं पे देखो 9 इंटू आएगा 10 टू द पावर 5, प्लस 8 इंटू आएगा
10 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू आएगा 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू आएगा 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू आएगा 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू आएगा 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस जोन 3 भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे, क्योंकि अभी आज मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस जोन 3 भी खत्म हो जाता है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, पर आप ट्राई करोगे जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो बुक लेके बैठा करो। ठीक है, ताकि आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।